पोटेंशियोमीटर ना, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक, देखो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है उसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे पोटेंशियोमीटर का जो मेनली काम है वो होता है पोटेंशियल नापने का। ठीक है, पोटेंशियल नापना ही इसका काम है, मेन काम। ठीक है, अच्छा, इसके मदद से हम चाहें तो कोई बैटरी है अगर, ठीक है, कोई बैटरी का ईएमएफ कितना है ये हम चाहें तो इसके मदद से पता कर सकते हैं। कोई भी बैटरी का ईएमएफ कितना है वो हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक अननोन ईएमएफ है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ हमको मालूम नहीं है, हम इसको पता करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो कर सकते हैं। और साथ ही साथ दो बैटरी का ईएमएफ का आपस में तुलना भी कर सकते हैं। अगर पता कर सकते हैं तो पता करके उसका तुलना भी कर सकते हैं। और एक चीज है, कोई बैटरी है अगर तो उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कितना है ये भी हम मालूम कर सकते हैं। किससे? पोटेंशियोमीटर के मदद से। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियोमीटर में होता क्या है, कैसे बनता है ये, इसको समझते हैं। अच्छा, बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन इस पे पूछ, सीबीएसई में तो ये टॉपिक डिलीटेड है। बिहार बोर्ड में जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 2-4 ठो 5 ठो रिपीट करने वाला, करा देंगे उसको। देखो होता क्या है, यहां से यहां तक ये व्हाइट वाला ये सिंपल वायर है, सिंपल वायर को यहां से यहां तक लाए, यहां पे एक बैटरी कनेक्ट किए, और ये बैटरी मेरा नॉन बैटरी है, इसका पता है हमको कि ईएमएफ कितना है, ये पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक लिख देते हैं, मान लिया जाए ये है 100 वोल्ट का, मान लेते हैं ऐसे उदाहरण के लिए ना। अच्छा, लेट, अच्छा, मान लिए 100 वोल्ट। यहां पे एक लगाए हैं क्या, रियोस्टेट इसको बोलते हैं, यानी कि वेरिएबल रेसिस्टेंस। रियोस्टेट ये एक प्रकार का वेरिएबल रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का मान कम ज्यादा किया जा सकता है यहां पे। अच्छा, कम ज्यादा क्यों, तो देखो जरा सा, ये एक सिंपल बैटरी, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस, तार आया, यहां पर है तार, उसके बाद यहां पे एक मोटा सा वायर लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये जो मोटा सा वायर है इसमें रेसिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा, रेसिस्टेंस है, जितना ज्यादा लंबा लेंथ लेंगे वायर का उसमें उतना ज्यादा रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहां से यहां तक टोटल लंबाई इसका, लेंथ ऑफ वायर ए बी इज कैपिटल एल, टोटल लेंथ कैपिटल एल मान लिया। इस ए बी को बोलेंगे पोटेंशियोमीटर का वायर, ए बी को क्या नाम दिए, पोटेंशियोमीटर का वायर। अच्छा, देखो तो ई नॉड ये है, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिल जाएगा, पैरेलल में कनेक्टेड है ना ये और ये बैटरी, तो यही यही पोटेंशियल डिफरेंस ए बी को मिलेगा। यानी ए और बी के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, यानी वी ए माइनस वी बी बराबर है किसके, ये वाला ईएमएफ के, क्या कि इसी के साथ पैरेलल में ये यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है, मतलब इसके साथ कनेक्टेड है, दोनों एंड है। जैसे कि अगर कोई भी रेसिस्टेंस को अगर हम लोग लगाते हैं ऐसे करके, बैटरी ऐसे करके देंगे, तो ये जो बैटरी का जो ईएमएफ है यही वोल्टेज इसको मिलेगा। बस यही कहानी यहां पर है, बैटरी को कनेक्ट कर दिए, यहां से यहां तक रेसिस्टेंस, इसी रेसिस्टेंस को क्या मिल गया, यही वोल्टेज। अच्छा, उसके बाद अब आगे समझते हैं। मान लिया जाए यहां से करंट निकला, ठीक है, अच्छा, यहां पे एक छोटा सा हम चाहे तो स्विच दे सकते हैं ऐसे, ये के हमारा क्या है, स्विच दे सकते हैं चाहे तो। मान लिया जाए स्विच अगर ऑफ है, ये स्विच ऑफ किया हुआ अगर, तो ये वाला ब्रांच मेरा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो सिंपल यहां से जो करंट निकलेगा ऐसे घूमेगा। अगर यहां स्विच ऑफ किया हुआ है तो, अगर यह स्विच ऑन कर दिए यानी तार सटा दिए, तार सटा दिए,
तो जो करंट यहाँ से निकलेगा यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद दो टुकड़ा में बटेगा ऐसे करके, फिर दोनों मिल जाएगा, फिर ऐसे वापस चला जाएगा। ठीक है, ये चीज होगा। तो हाँ, तो यहाँ पर जैसे आई करंट आ रहा है, ठीक है, और आई करंट जब आएगा तो ये आकर के इस तरीके से जाएगा और ऐसे घूमता हुआ सर्किट में दौड़ेगा। अगर ये क्या है, स्विच ऑन रहेगा तो ना, और ऑफ रहेगा तो आएगा यहाँ से आके और ऐसे ही सीधा चलता चला जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात और हम लोग ध्यान देंगे जरा सा, जैसे कि हम लोग ये जो कनेक्ट किए बैटरी को, यही बैटरी का वोल्टेज इस रेसिस्टेंस को मिला है। ठीक है, तो यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक जो वायर है, इस वायर के अक्रॉस मेंटेन्ड है। ठीक, जैसे कि अगर मान लिया जाए, उदाहरण के लिए बात करें, अगर 100 वोल्ट का ये बैटरी है और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है, वो लंबाई अगर 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक तार का लंबाई 20 मीटर, और ये 100 वोल्ट ही इसको अप्लाई किए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 100 वोल्ट 20 मीटर में, तो यूनिट लेंथ में जो हमको वोल्टेज देखने को मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो देखने को मिलेगा, वो कितना देखने को मिलेगा, 100/20, यानी कि 5 वोल्ट पर मीटर। 5 वोल्ट पर मीटर कैसे किए, ये इनॉड भागा क्या, लेंथ, यानी कि 20 मीटर। तो ये जो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ना, 20 मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का है, यूनिट लेंथ में यानी 1 मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस जो हमको देखने को मिलेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना का होगा, 100/20, यानी कि क्या, 5 वोल्ट का। यानी 1 यूनिट लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट पर मीटर। वही चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल भागा लेंथ ना, इनॉड भागा एल ना, एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इनॉड, तो यूनिट लेंथ का इनॉड बाय एल। अच्छा, ये हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका यूनिट यहाँ पे पोटेंशियल भागा लेंथ है, तो यूनिट इसका वोल्ट पर मीटर हो जाता है, सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट के जैसा। ठीक है, ये पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हुआ हमारा। ठीक है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ का मतलब यूनिट लेंथ का पोटेंशियल। ठीक, यूनिट लेंथ लेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस सबको 1 फाई। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। 2 यूनिट लेंगे, 2 मीटर लेंथ लेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 2 फाई। 3 मीटर लेंथ लेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 3 फाई। एल लेंथ लेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस एल फाई। तो देखो, इसमें हम लोग क्या बोले कि ये फाई हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो फाई हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर यूनिट लेंथ लेते हैं, ठीक है, तो यूनिट लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस फाई है, 1 फाई। यानी 1 मीटर अगर इसका लेंथ लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस कितना होगा, 1 फाई। अगर 2 मीटर लेंथ लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस क्या होगा, 2 फाई। और अगर एल लेंथ लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस कितना होगा, एल फाई। ये जो फाई है हमारा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ना, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को दर्शा रहा है ना। अच्छा, एल लेंथ में इनॉड का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यूनिट लेंथ में इनॉड बाय एल फाई। तो अगर हमको लेंथ पता चलता जाएगा तो हम उसको फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना दूर का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस 1 फाई, 2 मीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस 2 फाई, 3 मीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस 3 फाई, और एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस एल फाई। अच्छा ठीक, ये इस प्रकार से ये रहेगा। अब आगे इसमें हम लोग बात क्या करते हैं कि जैसे अगर यहां से करंट आई आया, ठीक है, तो जब आई करंट आया तो आई करंट आने के बाद ये तो हमारा 2 हिस्सा में बटेगा, एक उधर जाएगा, एक अगर यहाँ स्विच ऑन है, यहां से आएगा करंट ऐसे होकर के फिर मिल जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। यानी आई आया, यहां से आके 2 टुकड़ा में बटा, ऐसे गया, अब फिर उसके बाद वापस आई बन करके इसमें चला आएगा। ठीक है, ये होगा। अगर ये स्विच ऑफ रखेंगे तब आई आएगा और सीधा ऐसे बस खाली घूम जाएगा। अच्छा, अब देखो एक काम यहां पे, जैसे कि यहां से जो आई करंट आ रहा है, एक टुकड़ा इधर से गया, एक टुकड़ा इधर से जाएगा। अच्छा, इधर से जो टुकड़ा जाएगा करंट का, अगर ये भी बैटरी इधर से उतना ही करंट दे, ठीक है, सेम मात्रा में, तो इधर का करंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट करंट इस ब्रांच में 0 मिलेगा। तो एक काम यहां पे ये चीज है, क्या चीज देखो, जैसे कि
यहां से एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, अगर इस ब्रांच में करंट नहीं रहेगा तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अच्छा, और अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब इस ब्रांच से करंट पास कर रहा है। तो ये इसको कहते हैं जॉकी, ये जिसको कि इस तरीके से एडजस्ट करेंगे दाएं बाएं। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट के लिए इस वाले ब्रांच में करंट हो जाएगा जीरो, IG बराबर जीरो, यानी इधर का करंट और इधर का करंट बराबर होके कैंसिल हो। ठीक है, तो मान लिया जाए हमको कोई एक ऐसा पॉइंट मिला, टी जो है वो एक कहेंगे क्या कि डी पॉइंट पर जब जॉकी को रखते हैं तो इधर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। इसका मतलब डी जो है वो एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है। लैंग्वेज क्या उसके लिए इस्तेमाल करते हैं? नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर अगर जॉकी रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। हाँ, यहां एक बात लिख सकते हैं हम लोग, हेयर डी इज अ नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, डी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जॉकी को रखने के बाद इस ब्रांच में करंट पास नहीं करता। समझो जरा, लिखने पे बाद में फोकस करता। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो लेंथ हमारा मान लिया जाए L है। हाँ, ये लेंथ हमारा क्या है? L। अच्छा ठीक है, तो ये L लेंथ है अगर, तो L लेंथ है अगर यहां से यहां तक ऐसे करके शो किया हुआ, तो यहां से D और B के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा? L लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस कितना? L फाई। L लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस L फाई, यूनिट लेंथ में एक फाई तो L लेंथ में L फाई। ठीक है, तो ऐसा कहानी हो रहा है। हम लोग देखे कि चलो भाई करंट आया ऐसे करके था, चलो इस वाले ब्रांच में हमको करंट जीरो देखने को मिला। चलो आगे हम लोग एक बात समझते हैं इसी में कि ये वाला, इसमें देखो तो हर पॉइंट, ये D है पॉइंट, ये B है पॉइंट। अच्छा, इधर का तो B ही हो गया सारा, इधर हम लोग नाम रख देते हैं कोई भी M। ठीक है, जरा सा इस लूप में एक बार किरचॉफ्स का लॉ लगाते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स लूप रूल किस में? D B M D में। ठीक है, जरा देखते हैं। फ्रॉम KVL यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, इन लूप कौन सा? D B M D, D B M D। ठीक है, देखो तो D B M D लूप है। अच्छा, इसमें अब हम अगर किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ा हुआ होना चाहिए, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो देखो तो VD माइनस VB प्लस VB माइनस VM प्लस VM माइनस VD करेंगे सबको। अच्छा देखो तो VD माइनस VB प्लस VB माइनस VM प्लस VM माइनस VD बराबर क्या? जीरो। तीन गो है ना डिवाइस, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी में, यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस तीनों जगह का देखेंगे। तो जब VD माइनस VB करेंगे यानी यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या आएगा? फाइल। अच्छा, तो ये हमारा आ गया फाइल। अच्छा, उसके बाद VB माइनस VM, बताओ जरा क्या आएगा? VB इधर है, B इधर हो गया, VB माइनस VM, छोटा टर्मिनल में से क्या घटा रहे हैं? बड़ा टर्मिनल, तो निगेटिव आएगा। माइनस EU माइनस, अच्छा प्लस, ये वाला देखो तो ब्रांच में VM माइनस VD, तो यहां पे तो करंट क्या है? जीरो, तो करंट इंटू रेसिस्टेंस जीरो आएगा। IG जीरो इंटू इसका रेसिस्टेंस क्या आएगा? जीरो, यानी ये IG इंटू रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, यही ना, बराबर जीरो। और ये IG क्या है? जीरो, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है जीरो। अच्छा,
तो फाई एल माइनस ई यू इज इक्वल टू क्या, तो यहां से ई यू उधर चला गया, तो ई यू बराबर फाई एल, क्या ई यू बराबर, ये उधर गया तो ई यू बराबर फाई एल है ना, वही लिख दिए ई यू बराबर क्या, तो यहां से जो अननोन ईएमएफ है, हाँ ये देखो, तो फाई हमारा क्या है, ई नॉट बाय एल इंटू क्या एल। अच्छा देखो, ये ई नॉट हमारा नॉन ईएमएफ है, तो पहले से पता है हमको, ये हमको मालूम ही है। तार का लंबाई भी हमको पता है, कैपिटल एल, जो तार पोटेंशियोमीटर बनाते समय लगाए होंगे उसका लंबाई हमको पहले से मालूम, वो भी याद डाल दिए, जो नॉन ईएमएफ था वो भी डाल दिए, और ये लंबाई हमको पता चला। ये जॉकी को खिसकाते खिसकाते एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ से यहाँ तक इसी में मीटर लगा हुआ है या स्केल जैसा, तो उससे हमको ये लंबाई पता चला, ये लंबाई पता, तीनों चीज मालूम है, तो हमको क्या मिल गया, ई यू, यानी इस बैटरी का ईएमएफ पता चल गया, इस बैटरी का क्या ईएमएफ हमको मालूम चल गया, ई नॉट बाय एल इंटू क्या एल। तो ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगर हमको ईएमएफ निकालने आता है तो हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, दो बैटरी का कंपैरिजन भी कर सकते हैं ना। ये अभी जो हम लोग ये किए, क्या किए, पहला नंबर क्या चीज में यूज किए, टू फाइंड अननोन ईएमएफ, अननोन ईएमएफ, अननोन ईएमएफ फाइंड किए। अच्छा दूसरा, हाँ कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल के ईएमएफ को भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे एक का अगर ईयू एक पहला वाला बैटरी का जो ईयू आएगा, ठीक है 1, वो क्या होगा फाई इंटू एल वन, एक के लिए ईएमएफ क्या होगा फाई इंटू एल वन लेंथ किसी के लिए आएगा, तो अगर कोई दूसरा बैटरी है तो उसके लिए क्या फाई इंटू क्या लेंथ कुछ और होगा, L2 होगा दोनों के लिए। दोनों को डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 1/2 कर देंगे अगर, तो उसमें पहला बैटरी का ईएमएफ भागा दूसरा बैटरी का ईएमएफ बराबर क्या, L1 बाय L2, जो लेंथ का रेशियो होगा, क्या L1 बाय क्या L2, तुलना कर देंगे, लंबाई से तुलना करेंगे। एक बैटरी लगाएंगे तो अलग लंबाई, दूसरा वाला एक बैटरी लगाएं तो L1 लंबाई मिला, कोई दूसरा बैटरी कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है L2 लंबाई मिलेगा, तो जो लंबाई का तुलना हुआ उसी से ईएमएफ का तुलना हो जाएगा। लंबाई का रेशियो दोनों में जो आ रहा है 1:2 का है, तो ईएमएफ का भी रेशियो 1:2 का हो गया। तो ये हम लोग चाहे तो पोटेंशियोमीटर के मदद से अननोन कोई भी बैटरी है उसका ईएमएफ भी पता कर सकते हैं, अगर चाहे हम तो दो बैटरी का ईएमएफ का तुलना भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में लेंथ अलग अलग आएगा। एक और इसका यूज है, एक यूज क्या है, बैटरी का अननोन, ये कोई भी एक बैटरी है उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसका भी पता कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें माथा पिच्ची है तो वो भी हम एक बता ही देते हैं, ठीक है। इसमें एक बात और, अगर एनसीईआरटी का पेज पलटोगे तो एनसीईआरटी में जो ये तार बनाया हुआ है ना, ये तार को क्या किया, ऐसे नहीं दे करके इसी तार को थोड़ा सा ऐसे करके रखा है, लगाया बस ऐसे करके, बस ताकि ज्यादा लंबा तार को हटा सके जगह पे। ये फोटो को कैसे बनाया है एनसीईआरटी, ऐसे। और एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज वगैरह कहीं जाओगे तो ऐसा वाला जो सिंपल हम जो बनाए हैं वो भी फोटो तुमको दिखेगा। एनसीईआरटी ऐसे 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 करके बनाया है ताकि तार को क्या कर सके, मोड़ सके और ज्यादा लंबा तार इस्तेमाल कर सके, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है इसमें यहाँ पर इस तरीके से फोटो बना के आराम से काम कर सकते हैं। अरिहंत वगैरह का बुक बहुत सारा जगह पे ऐसे ही, और एनसीईआरटी में भी एक जगह फोटो ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा फोटो पोटेंशियोमीटर का दिया हुआ है, ठीक है। या फिर अगर ज़्यादा कुछ ऐसा एग्जाम में करना होगा तो बस यही चीज़ में तार को खाली इस वाले तार को ऐसे जो है ना ऐसे कर देना, बस ज़्यादा से ज़्यादा।
ठीक है, एनसीईआरटी क्या किया, ऐसे कर दिया, उसके बाद इसी को ऐसे खड़ा कर दिया, बस। ठीक है, यही बात है इसमें एनसीईआरटी का फोटो में। ठीक, लिखो जरा सा, फिर हम बताते हैं वो एक कोई भी बैटरी है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे पता करते हैं। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग को अब कोई बैटरी है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस पता करना है। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके हमको किसी बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ये मालूम करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अभी बैटरी को क्या करेंगे, इनॉट बैटरी को इस सिचुएशन में ऐसे लगा दिए, सिंपल, ये पिछला केस ही है। ठीक है, इसमें EU बराबर क्या आता है, हाँ EU जो अननोन, ये जो EMF है, ये EMF बराबर क्या आएगा, 5 इंटू L1, ये हम लोग निकाले हुए हैं, 5 इंटू क्या L1। अच्छा ठीक, 5 इंटू L1, ये देखो यहां हम लोग किए, 5 इंटू लेंथ होता है, ये किए थे। वही सेम चीज अगर हम लोग कई बैटरी को ऐसे रख दिए हैं तो 5 इंटू क्या L1, यही इसका क्या होगा EMF, ये हम लोग कर लिए थे। अच्छा, अगर इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, अब हम लोग एक काम करते हैं, ये जो अरेंजमेंट है ना, इसके साथ में एक पैरेलल में यहां पर एक बड़ा सा रेसिस्टेंस जोड़ेंगे। ठीक है, और वो रेसिस्टेंस हमको मालूम होना चाहिए कि कितना है। अभी नॉर्मल सिचुएशन है, इसमें ये EMF हमारा किसके बराबर होगा, 5 इंटू ये L1 लेंथ के, ये हम लोग निकाले थे लास्ट क्लास में। अच्छा ठीक, अब देखो सिचुएशन क्या है, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R को कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग क्या पैरेलल में, यहां पे इसके साथ एक यहां पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को जैसे ही यहां पर कनेक्ट करेंगे तो ये जो जॉकी था, यानी कि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट जो हमको मिल रहा था, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर से करंट 0, उसके लिए नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ये जो D था, ये अब हमारा थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, D डैश हो जाएगा। जैसे पहले यहां से यहां तक की दूरी क्या था L1, अब दूरी थोड़ा सा बदल जाएगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, जो भी हो, लेकिन बदल करके क्या हो गया, अब L2 हो गया, बदल करके अब क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो तो जरा सा, अब यहां पे सिचुएशन को अलग अलग देखते हैं। ये M पॉइंट का पोटेंशियल और ये N पॉइंट का पोटेंशियल इसी के पैरेलल में है ये ना, तो VM माइनस VN बराबर हो जाएगा हमारा 5 इंटू L2 के। अगर इस सिचुएशन में अभी अगर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट यहां पे अगर हमारा क्या हो, करंट इसमें 0 हो, ये वाला IG अगर 0 हो, तो उसके लिए अगर हम लोग किरचॉफ्स का लूप रूल भी लगाते हैं, अगर हम लोग लूप रूल लगाते हैं किसमें, इन लूप किसमें, D डैश B N M D डैश B N M, ठीक है, और क्या है D डैश में। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लिया जाए इस पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं, P भी रख सकते थे ना, तो N के बाद PM आता, N के बाद क्या PM D डैश B N P M और D डैश। ठीक है, अच्छा तो इसमें अगर हम लोग लिखते पोटेंशियल डिफरेंस तो कैसे लिखते, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस VD डैश माइनस यहां का पोटेंशियल डिफरेंस VB, और उसमें क्या जोड़ते, VN माइनस क्या VP, VN माइनस VP, ये तो हमारा 0 हो जाए क्योंकि इस वाले ब्रांच में करंट नहीं है, तो IR हमारा क्या होता है 0, करंट इंटू रेसिस्टेंस, इसके लिए वोल्टेज लिखेंगे ना, ये हमारा IG इंटू क्या रेसिस्टेंस, और IG हमारा क्या है 0, तो ये टोटल टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
ना। जैसे इसी में आई करंट आया, इधर जाएगा करंट, इस वाले ब्रांच में करंट नहीं है, ये एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है, तो इधर में करंट नहीं है। तो वी डी डी डैश माइनस वी बी प्लस क्या, वी एन माइनस वी पी प्लस वी पी माइनस वी एम, प्लस वी पी माइनस वी एम, अब प्लस वी एम माइनस क्या, वी। तो अच्छा, तो एक चीज देखो, ये हमको उतना करना भी नहीं था, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में ही ना है एम और एन के, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता। खैर डायरेक्ट कर भी देते हैं, वी डी डैश माइनस वी बी, यानी यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, लेंथ L2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाई इंटू L2, फाई इंटू L2, पोटेंशियल ग्रेडियंट से लंबाई को गुना करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, हाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट वाला चीज लग रहा है रिवाइज नहीं किए थे घर पे जाके, एक बार भी देखे ने, फाई इंटू L2, जो वीडियो दिए थे वो तो एकदम नहीं देखा गया है लग रहा है। अच्छा उसके बाद वी एन माइनस वी पी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ आई आर करते तो आई तो जीरो है, तो ये तो कहानी इसका खत्म ही हो गया है, ये तो जीरो है। प्लस वी पी माइनस वी एम, तो वी पी माइनस क्या करेंगे, वी एम करेंगे अगर, तो ये क्या होगा माइनस यू, और फिर इधर का क्या है, इधर का ये इतना माइनस इतना करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो। अच्छा ये टोटल बराबर जीरो, यहां से तो ई यू बराबर आएगा क्या, फाई L2, ई यू बराबर, अच्छा E1, हाँ अच्छा ठीक है हम लोग को, लेकिन इसमें काम है इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस का, एक M है और एक पॉइंट क्या है, एक चीज हम लोग पढ़े थे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी बैटरी का, ठीक है, हमको काम उसका पड़ेगा। पैरेलल अगर कनेक्शन कहीं है, ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। तो डी डैश और बी जो पॉइंट है, ठीक है, एक चीज देखो तो ये जो बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा बी से लेके एन तक, वायर हमारा क्या है, सेम, और इधर डी डैश जो है यहां से यहां तक, तो ये एकदम प्लेन वायर जैसा काम कर रहा है क्योंकि इसमें करंट है ही नहीं, कंडक्टर जैसा, ठीक है, तो यहां डी से लेके यहां तक का पोटेंशियल सेम रहेगा, पैरेलल है इसके साथ ये, तो पैरेलल कनेक्शन का पोटेंशियल सेम। तो हम लोग एक चीज चाहें, ये तो होगा ही, लेकिन यहां पे हम लोग एक बात और लिख सकते हैं, वी एम माइनस वी एन, वी एम माइनस क्या, वी एन, वो बराबर होगा वी डी डैश माइनस वी बी के, वी बी के। एक चीज देखो तो ये जरा सा, वी एम माइनस वी एन इज इक्वल टू वी डी डैश माइनस वी बी को क्या लिखेंगे, फाई L2, अच्छा एम पॉइंट का पोटेंशियल और ये क्या है, एन पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। इसी चीज को देखो तो ये एम पॉइंट यहां भी कल्पना कर सकते हैं, यही एन पॉइंट यहां भी कल्पना, यहां एम है तो यहां भी ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, एम ही है, ये एन है तो क्या, जो यहां कंडक्टर सेम है ना, जब तक कंडक्टर सेम रहता है हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है, इधर एम 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 हर पॉइंट का एम। अच्छा तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी एम माइनस वी एन, उसको भी से दर्शाते हैं, ओम्स लॉ में आई इक्वल टू वी बाय आर या वी इक्वल टू आई आर होता था, तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस ही हुआ करता था वो। तो इस चीज को हम लोग चाहें तो भी लिख सकते हैं, भी बराबर फाई इंटू क्या, L2, इसको रखो इक्वेशन नंबर
2। अच्छा एक चीज देखो तो जरा सा, 1/2 करो जरा, तो 1 में अपने पास एक चीज आया था पहले, जो ये ईएमएफ हुआ करता था EU, ये ईएमएफ बराबर क्या है, फाई इंटू L1। अच्छा EU बराबर फाई इंटू L1। अच्छा ठीक। अब भागा में V बराबर क्या, फाई इंटू V बराबर फाई इंटू क्या, L2। तो यहां से अगर ये दोनों कट गया तो ईएमएफ बटा वोल्टेज का जो रेशियो है वो बराबर है L1/2। इसको यूज करेंगे हम लोग फ्यूचर में, अभी इसको यूज करना है, ठीक है। थोड़ा सा एक सर्किट देखा जाए जरा सा, ये इतना सा सर्किट है ना, ये वाला सर्किट, इस सर्किट को थोड़ा सा अलग से हम लोग समझते हैं जरा सा। एक बैटरी है, इंटरनल रेसिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये वाला सर्किट कहाँ का है देखो तो, यही सर्किट है ये वाला, बैटरी इंटरनल रेसिस्टेंस और एक कैपिटल रेसिस्टेंस, बैटरी इंटरनल रेसिस्टेंस और एक 3 गो चीज है। इसमें एक बात देखा जाए जरा सा, अगर इस वाले बैटरी के कारण अगर इसमें करंट दौड़ेगा, अगर इस वाले बैटरी के कारण सिर्फ इसमें ऐसा वाला सर्किट में, तो हम क्या लिख सकते हैं देखो तो जरा सा, यहां पे I इज इक्वल टू क्या होता है, नेट ईएमएफ अब बटे क्या, नेट रेसिस्टेंस। ये तो हम लोग पढ़े हैं कि करंट बराबर होता है क्या, सर्किट में दौड़ने वाला, अच्छा नेट करंट बराबर क्या होता है, नेट ईएमएफ बटे नेट रेसिस्टेंस। अच्छा तो हम लोग ऐसा सर्किट के लिए देखो तो क्या क्या लिख सकते हैं यहां पे, I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ तो यही है EU अब बटे नेट रेसिस्टेंस। देखो तो ये और ये हम लोग याद करो कभी किए थे जब बैटरी का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सीरीज में लेते थे बार बार, इसी के साथ लाइन में, ये जैसे करंट ऐसे चल रहा है तो इसको क्रॉस किया, फिर क्या इसको क्रॉस किया, यही करंट इससे भी है और इससे भी है, दोनों रेसिस्टेंस से करंट सेम है अगर, तो क्या कहेंगे कि दोनों सीरीज में, यानी कि ये क्या स्मॉल r प्लस कैपिटल R, चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए देखो तो ईएमएफ बराबर I इंटू स्मॉल r प्लस क्या कैपिटल R लिख सकते हैं। अच्छा और एक बात हमको पता होता है, V इज इक्वल टू क्या IR, V इज इक्वल टू IR। ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन 5, यहां पे इसके लिए लिख सकते हैं ना, इसके लिए तो देखो तो जरा सा, अगर इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, EU बाई V इज इक्वल टू क्या I इंटू R प्लस R डिवाइडेड बाय IR, I और I कैंसिल हो जाएगा, EU बाई V, EU बाई V देखो तो हम लोग निकाले हुए हैं पहले से, हाँ EU बाई V क्या है L1 बाय, तो इसके जगह पे लिखेंगे L1 बाय L2, तो L1 बाय L2 इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R भागा स्मॉल r प्लस कैपिटल R भागा क्या है कैपिटल R। अच्छा तो यहां से देखो तो L1 बाय L2 इज इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस कैपिटल R डिवाइडेड बाय, ये कट के 1 हो जाएगा, तो L1 बाय L2 इज इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R प्लस 1। हमको निकालना है क्या, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस, तो ये 1 को उधर भेज देंगे, L1 बाय L2 माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R, तो L1 बाय L2 माइनस 1 ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, ये स्मॉल r, तो इंटरनल रेसिस्टेंस बराबर L1, यानी कि जब बैटरी सिर्फ लगा हुआ था इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ, तब जो L1 आया था
वो भागा, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिए तब जो L2 आया वो -1 इंटू क्या, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाए हैं उसका वैल्यू गुना करेंगे। इतना करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस। ये चीज है, ठीक है। पुराना एनसीईआरटी में किया हुआ है, हम एक ग्रुप में वीडियो भी भेजे थे, लास्ट का 10 मिनट बोले थे करके आने के लिए कि देखा हुआ रहता तो आराम से तुरंत यहां हो जाता, लेकिन चेहरा बता रहा है कि देखा हुआ नहीं। अच्छा चलो, ये अननोन रेसिस्टेंस वाला ये फिर ये, इसको लिखना है। अच्छा, इसमें मेन जो बिहार बोर्ड में जो सवाल पूछता है, सीबीएसई के लिए तो खैर ये है नहीं, लेकिन बिहार बोर्ड में जो सवाल पूछता है वो क्या क्या पूछता है वो हम करा देते हैं, ठीक है। बस उसी चीज को ध्यान रखना है और हमारा काम उतना से हो जाएगा, ठीक है। बस चूंकि ये पुराना एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इंटरनल रेसिस्टेंस से सब निकाला हुआ था तो निकाल के दिखा दिए, लेकिन सवाल सिर्फ सिंपल सा पूछता है सेंसिटिविटी के बारे में, वही हम लिखा देंगे बस। एक छोटा सा चीज इसमें देखो जरा सा, अगर कभी पूछेगा कि क्वेश्चन में, बिहार बोर्ड में अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है, सेंसिटिविटी पर सवाल रहता है, उसके संवेदनशीलता पर। मतलब सेंसिटिविटी का मतलब हो गया कि अगर किसी पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी ज़्यादा है, मतलब बारीक से बारीक ईएमएफ को भी नाप सकता है, बैटरी का जो ईएमएफ है उसको अगर थोड़ा सा भी है तो नापने में सक्षम होगा। सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर का होता है 1 बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, 1/5 बोले तो 1 बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट। अच्छा, यानी कि एक चीज देखो तो सेंसिटिविटी का पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ उल्टा संबंध है। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट को बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी घटेगा। अच्छा, ये 1/5 के जगह पे क्या लिखेंगे, E0 बाय एल, एल नीचे से ऊपर चला जाएगा तो L बाय E0, यानी कि अगर सेंसिटिविटी जो है पोटेंशियोमीटर का वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वायर का लेंथ हम लोग बढ़ाएंगे तो पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ेगा, अगर लेंथ कम करेंगे तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगा। यही सब बात यहां लिख दिए हैं थोड़ा सा। और E0 देखो तो जो वोल्टेज है नॉन इसका, उसके साथ तो उल्टा संबंध है, अगर वोल्टेज को कम करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगा। वोल्टेज बढ़ाने का मतलब क्या होता है, करंट बढ़ाना। वोल्टेज बढ़ाने से सेंसिटिविटी घटेगा, यानी करंट बढ़ाने से सेंसिटिविटी घटेगा, नहीं ऊपर वाला जो करंट होता है वो। तो यानी कुछ बात है यहाँ पे, इसको नोट डाउन करना है, क्या क्या चीज। अगर हम लोग सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहला बात, बाय रिड्यूसिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, या तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को घटाएंगे या फिर रिड्यूस करेंगे क्या चीज, करंट। या तो पोटेंशियल ग्रेडियंट घटाएंगे या तो करंट घटाएंगे, ठीक है। या यूं कहे कि ईएमएफ घटाएंगे, E0 घटाएंगे तो बढ़ेगा। या तो वोल्टेज घटाओ या तो करंट घटाओ या तो क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट को घटाएंगे, ठीक है। या फिर पोटेंशियोमीटर के वायर का जो लेंथ है, लेंथ को बढ़ाएंगे। चारों में से कोई चीज करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। इसका ठीक उल्टा काम करने से सेंसिटिविटी घटता है। सेंसिटिविटी घटता है, घटाने के लिए क्या करना होगा, इस पर सवाल पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, उस पर भी है, बढ़ाने पे भी क्या करना होगा उस पर भी सवाल है। अगर सेंसिटिविटी घटाना है तो फाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फाई के साथ इसका उल्टा संबंध। करंट जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी घटेगा, उल्टा संबंध है। वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, हाँ वोल्टेज बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी घटेगा। बाय डिक्रीजिंग लेंथ, लेंथ को कम करेंगे तो सेंसिटिविटी कम होगा। तो सेंसिटिविटी अगर बढ़ाना चाहते हैं चाहे घटाना चाहते हैं, दोनों के लिए अगर सवाल रहेगा तो बढ़ाने के लिए ये सब काम, घटाने के लिए वो सब काम करना। तो इस प्रकार से यही हमारा क्या हो गया टोटल, किसके बारे में, पोटेंशियोमीटर। ओल्ड एनसीईआरटी का ये टॉपिक है टोटल। ये सारा चीज हम लोग नोट डाउन करेंगे। बिहार बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा इसी पेज पर जितना लिखा हुआ है इससे क्वेश्चन होने का चांस रहता है।
सीबीएसई में तो पोटेंशियोमीटर है नहीं, ठीक है। फिर भी अननोन रेसिस्टेंस जो इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने वाला अगर पूछ देगा बिहार बोर्ड में तो उसका कोई गारंटी नहीं, पूछ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओल्ड एनसीईआरटी से पूछ रहा है। चलो चलो ठीक है। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़